ये वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट किसको जाता है? जो वर्ल्ड कप हमने जीता है, हमने 2 साल में 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। हम हिस्ट्री रिपीट कर चुके हैं, हिस्ट्री डिफीट कर चुके हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं। अभी तक किसी टीम ने 3 वर्ल्ड कप नहीं जीते, किसी टीम ने अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है और किसी टीम ने अपने होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीता नहीं था। जो तीनों चीज़ें हमने पॉसिबल करके दिखा दिया। सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि जो वर्ल्ड कप हमने जीता है और जिस तरीके से जीता है, भाई ये T20 की नई डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कुछ टीमें हैं, हमारी पड़ोसी टीमें, जो कि उनको लगता है कि भाई T20 जो है वो अभी भी वही है, टुक टुक वाला गेम रह गया है, जहाँ पर एक एंकर करने वाला बंदा चाहिए होगा। वो सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एक शेयर डोमिनेंस वाली बात होती है, वही अब T20 क्रिकेट बन चुका है। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, आप इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप compete कर रहे हैं इंडिया से, और इंडिया से compete करने का मतलब भी है कि वी आर द वन ऑफ बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और अगर आपको अपनी टीम को इम्प्रूव करना है तो आपको देखना होगा कि इंडिया क्या कर रहा है और किस तरीके से इंडिया ने अपने जो ये एक स्ट्रक्चर बना है, जैसे वो जीत रहे हैं, जिस प्रकार से उनका डोमिनेंस दिख रहा है, जिस प्रकार से वो जीतते हुए आ रहे हैं। पिछले मतलब इतने मुकाबले हुए हैं अभी तक, जिसमें से 91% का जो विनिंग रेट है इंडिया का इन T20 आईज, वो कैसे मेंटेन किया है, उस चीज़ को जो है अगर आपको रेप्लिकेट करना है इन योर टीम्स, यू हैव टू वॉच कि वो क्या कर रहे हैं। उसी की हम बात करेंगे। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। भाई क्रेडिट खुद चल कर आता है। MS धोनी चल कर आए, उन्होंने जो है ट्रॉफ़ी रखी पोडियम पे, तो भाई क्रेडिट तो वो ले गए। जोक्स असाइड, बट मतलब अगर जेन्युइनली बात करें बन की, मतलब क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट बनाती है इस टीम को जिसने वर्ल्ड कप जीता है और जो फाइनल एक तरफा करके जीता है न्यूजीलैंड को, जो मतलब कहीं गेम में आने ही नहीं दिया। तो वहाँ मतलब वो चीज़ कैसे पॉसिबल है एक फाइनल मैच पे, जहाँ जो मतलब एक अगर बात करें रेगुलर क्रिकेट की बात करें, नेचुरल क्रिकेट की बात करें, जहाँ पर फाइनल ऐसा होता है कि टक्कर की टीमें होती है। अगर वन साइडेड भी होता है तो मतलब किसी ने 180 बना दिया तो दूसरी टीम कोलैप्स करके, भाई ऐसा नहीं हुआ। हमने गेम से अगली टीम को ख़त्म ही कर दिया कि वो कहीं गेम में दिखे ही नहीं। 250 रन बना देना T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, इट्स नॉट ए जोक। और इंडिया ने 3 बार 250 का आंकड़ा जो है क्रॉस किया इस वर्ल्ड कप में, जहां पर सवाल उठ रहे थे शुरुआत में इंटेंट के ऊपर, कन्वीनियंस के ऊपर, कि भाई ये जो प्लेयर्स हैं वो उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे जो बायलैटरल में कर रहे थे। लेकिन एंड आते आते उन्होंने सबको जो है गलत प्रूव किया। उन्होंने जहाँ कमी थी उसको इम्प्रूव किया और उन्होंने वो करके दिखा दिया, वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया। एक एक करके बात करते हम। सबसे पहला क्रेडिट तो सेलेक्टर्स को, भाई जिन्होंने इस टीम को सिलेक्ट किया। बहुत सारे खिलाड़ी हैं भारत में, बहुत ही मतलब इतना टैलेंट भरा पड़ा है कि किसको किसको रखे। जायसवाल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल जैसे प्लेयर जो बाहर बैठे, उनको जगह नहीं है टीम में खेलने के लिए। मतलब आप देखिए कि सिलेक्टर्स के लिए कितनी बड़ी मतलब वो चीज़ होगी, कितनी बड़ी सरदर्द वाली चीज़ होगी कि उनको जो है 15 सिलेक्ट करने हैं, ऐसे 15 जो कि वर्ल्ड कप खेले। उनमें से मतलब कितने टैलेंट है इंडिया के अंदर, उसमें से सिलेक्ट करना 15 को बहुत मुश्किल काम था। और ये सिलेक्टर्स ने किया। उन्होंने बोल्ड कॉल्स लिए, जहाँ पर इन्होंने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन होते हुए भाई टीम से जो ड्रॉप किया कि आप इस टीम में अभी सूटेड नहीं है, आपकी जो फॉर्म है, आपका जो प्लेइंग स्टाइल है वो इस टीम में सूटेड नहीं है। उन्होंने बाहर किया शुभमन गिल को, फ्यूचर स्टार ऑफ टीम इंडिया, उसको उन्होंने बाहर किया। जायसवाल टीम में नहीं है। श्रेयस अय्यर जो कि मतलब
पंजाब के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे उनको बाहर किया। तो कितने बोल्ड कॉल्स थे लेने के लिए। उसके बाद भाई वो लेके आए एक ईशान किशन को, जिनका मतलब फॉर्म क्या कहें, मतलब ये चीज़ें उनके बारे में डिस्कस की जा रही थी कि फॉर्म कोई मैटर नहीं करता, आपकी जो डिसिप्लिन है, आप जो है सीरियस नहीं ले रहे क्रिकेट को, उस वजह से जो है वो बंदा बाहर था। उस बंदे को लेके आए। उनका जो डोमिनेंस था, जो झारखंड को उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिखाई, डोमेस्टिक में जिताई उन्होंने, उस वजह से उनको टीम में लेके आए। उनको जो है इंटीग्रेट करा कि भाई तुम कहाँ खेलोगे, उनको मौका दिया, आप ट्राई कीजिए, टीम में जगह बनती है नहीं बनती है वो देखेंगे। उस बंदे ने आके जो है अपना 100% दिया और दिखा दिया कि वाई ही डिज़र्व दैट प्लेस। और भाई वो सिलेक्टर को उसके लिए जो है सैल्यूट है भाई। तो सबसे पहले सिलेक्टर को क्रेडिट जाता है जो उन्होंने इस टीम को बनाया है, जहाँ पर उन्होंने ये बंच ऑफ प्लेयर इकट्ठा करे और बोल्ड कॉल्स लिए और इस टीम को सिलेक्ट किया और वर्ल्ड कप में उतारा। उसके बाद क्रेडिट जाता है हमारे मिस्टर गौतम गंभीर, हमारे कोच टीम के। सारी चीज़ें हैं भाई कि उनके जो डिसीजन है वो ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। वो जब रेड बॉल क्रिकेट की बात आई है तब वो बात होगी, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में भाई ने मतलब दिखा दिया कि उनके जो फैसले हैं वो चाहे आपको अच्छे लगे नहीं लगे, लेकिन वो चीज़ करेंगे। और गौतम गंभीर मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब तुम उनको बस ये ट्रोल कर लो कि धोनी को हेट करते हैं, ऐसा कुछ। अगर आप धोनी लवर, मैं भी भाई धोनी का फ़ैन हूँ, लेकिन गौतम गंभीर ने जो एक वो होता है ना कि बोल्ड को लेने वाला बंदा, तुमको चाहे बुरा लगेगा, लेकिन वो सोचता अच्छा है, वो चाहता अच्छा है। वो ऐसा नहीं कि भाई मतलब भाई तुमने सबने बोला कि गौतम गंभीर का फेवरेट है भाई शुभमन गिल, लेकिन शुभमन गिल को नहीं रखा टीम में। उसके बाद ईशान किशन को लेके आए, वो ईशान किशन को टीम में रखा, मौका दिया और प्लेइंग 11 में भी खिलाया, क्योंकि वो डिज़र्विंग था। यहाँ पर फेवरेटिज़म का कोई जगह नहीं था इस टीम में, और वो उन्होंने वो करके दिखाया कि जो बंदा परफॉर्म करेगा वही रहेगा इस टीम में। तो उन्होंने वो किया उस चीज़ को, और उस चीज़ को जो है इस तरीके से निभाया उन्होंने इस किरदार को कि मतलब आप उनको एक बार को उनके फ़ैसले के लिए जज कर सकते हैं, उनके मतलब डिसीजन के लिए कि भाई आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, लेकिन आप उनके इंटेंट को सवाल नहीं कर सकते, आप उनकी नीयत को सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंदा कभी भी बुरा नहीं चाहता इंडियन क्रिकेट का। तो सबसे दूसरा क्रेडिट उनको जाता है कि भाई मतलब आपने इस टीम को बनाया है, आपने इस टीम को जो फैसले लेने की ज़रूरत थी जहाँ पर वहाँ पर लिए हैं। और एक आप देखते हैं कि भाई छोटी छोटी चेंजेस हो रहे हैं टीम में कहीं ना कहीं कि मतलब किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, और वो हर 6 और 14 ओवर के ब्रेक में जब आते हैं वहाँ पर किस प्रकार से बातें होती है, किस प्रकार से उस टीम का जो कि आगे क्या प्लान करना है बचे हुए ओवर्स में, उस चीज़ को निर्धारित करना, जो कि एक कोच का काम होता है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस शिद्दत से निभाना, तो डेफिनेटली क्रेडिट गोस टू हिम कि उन्होंने इस टीम को जो है जो बोल्ड कॉल्स लेने थे लिए, जहाँ पर फेवरेटिज्म की बिल्कुल जगह नहीं रखी। इंडिविजुअल माइलस्टोन जो वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि इंडिविजुअल माइलस्टोन जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। जिसने भाई 10 बॉल में 15 रन बनाए वो भी मैटर करेगा, जिसने भाई 50 गेंद में 100 रन बनाए वो भी मैटर करेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है उन्होंने आके बताया और बोल्ड स्टेप उस पर लिए हैं। स्ट्रिक्टली इस चीज़ को जो मीडिया में भी उन्होंने जो है बोला है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब वी ऑल नो कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा आर ग्रेट, वी नो दैट, बट जब T20 क्रिकेट की बात आती है यहाँ पर छोटे छोटे रन मैटर करते हैं, और उन्होंने उस चीज़ को जो तरजीह दी और ये चीज़ को उन्होंने सामने रखा भी। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है टीम में लाई और आज उस काबिल बनाया इस टीम को कि ICC ट्रॉफीज़ जीती उन्होंने। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा क्रेडिट भाई टीम को जाता है डेफिनेटली। हर एक बंदे का नाम अगर मैं लूँ, संजू सैमसन भाई जिनको कि मौका नहीं मिल रहा था पहले, जो कुछ मैचेस हैं वहाँ पर उनको मौका मिला। अभिषेक
पहले मैच में अभिषेक की वजह से कि अभिषेक की तबीयत ख़राब है इस वजह से उनको मौका मिला था, वहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इंटेंट में बिल्कुल कमी नहीं थी। जहाँ पर उन्होंने आते ही रन बनाए, अगले मैच में वापस बाहर हो गए क्योंकि अभिषेक शर्मा वापस आ गए थे। लेकिन उसके बाद जब मौका मिला, जब उनको बोला गया कि आप आइए, आपका नंबर जो है, मतलब हमारी टीम जब फेल हुई, हमारे जो बैट्समैन थे वो लेफ्टीज थे, और वो जब फेल हुए कि ऑफ स्पिनर के आगे जब हमारी दिक्कत सामने आई, तब वहाँ पर एक कॉल लेना था जहाँ पर गौतम गंभीर ने बोला कि संजू सैमसन खेलेंगे, और संजू सैमसन लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन के वजह से टीम में आए थे, जहाँ पर एक राइटी को इंटीग्रेट करना था, और वहाँ पर रिंकू सिंह ने अपनी जगह कोई थी टीम में से, लेकिन जो ऊपर बदलाव हुआ था वहाँ पर उसने जो इम्पैक्ट डाला भाई, वो पूरी तरीके से जो है उसने बदल कर रख दिया। जो टूर्नामेंट इंडिया का चल रहा था, जो इंटेंट की बात हो रही थी, जो बात हो रही थी कि रन नहीं आ रहे हैं, मिडिल ओवर्स में रन नहीं आ रहे हैं, सब कुछ ये चल रही थी, वो एकदम से जो है फ्लिप हो गया। तो ये चीज़ हुई है। और संजू सैमसन ने भाई जो पारियाँ खेली है, 97 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, 89 अगेंस्ट इंग्लैंड, 89 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो ये 3 पारियाँ हैं संजू सैमसन की, ये तीनों पारियाँ इतिहास रच चुकी हैं। और अब मतलब ये हो गया कि भाई संजू सैमसन ने आके सिर्फ 5 मैच में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत लिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 5 मैच में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत लेना, इट्स नॉट अ जोक, और संजू सैमसन ने वो करके दिखा दिया भाई। तो क्रेडिट तो हिम कि उन्होंने आकर टीम के लिए रन बनाए, बिल्कुल भी पर्सनल माइलस्टोन वाली चीज़ नहीं रखी। 3 बार मौके थे शतक लगाने के, तीनों बार बिल्कुल भी ये नहीं कि एक बॉल प्लेट करके मैं रन लेके मतलब अपने जो स्कोर कार्ड है उसको आगे बढ़ा लूँ, नहीं, हर बार भाई ने इंटेंट के साथ जो रन बनाए हैं, और उन्होंने वो दिखाया कि भाई पर्सनल माइलस्टोन नहीं, टीम का माइलस्टोन मैटर करता है, और वो उनके परफॉर्मेंस में दिखा है। तो भाई संजू सैमसन, उसके अलावा बात करें जसप्रीत बुमराह, भाई मतलब ज़रूरत नहीं है किसी क्रेडिट देने की या किसी तारीफ़ की, बिकॉज़ वो बंदा मतलब उसने हर बार डिलीवर किया है, जब ज़रूरत पड़ी है डिलीवर किया है जसप्रीत बुमराह ने। पिछले 2 मैचेस हम देखें जहाँ पर ज़रूरत थी, जहाँ पर हम रन खा रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ भी, लेकिन वहाँ पर हमें भरोसा था कि हम क्यों जीत सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन खेल रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बचे हैं। तो ये एक चीज़ है उस बंदे की कि चाहे 30 बॉल में 30 रन बनाने हो, लेकिन बुमराह है, उसके 2 ओवर बचे हैं, तो आप अभी भी मतलब श्योर रहेंगे कि हम कहीं ना कहीं इस मैच को निकाल सकते हैं। वो जसप्रीत बुमराह है, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में करके दिखाया है। और भाई मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह जो है हमारे लिए ब्लेसिंग है इंडियन क्रिकेट के लिए, एंड मैं कहूँगा कि द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री जसप्रीत बुमराह, इसके ऐसा बॉलर ना कभी आया था, और पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल तो जसप्रीत बुमराह ही है, क्योंकि उस बंदे ने जहाँ जहाँ से मैच निकाल कर ले गया वो टीम के लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं वो बंदा डिज़र्व करता है टू बी दी बेस्ट इन द इंडियन क्रिकेट, और वो है। क्योंकि तुम उस बंदे को कभी जज कर लो कि यार विकेट नहीं मिली, क्यों विकेट नहीं मिलती, क्योंकि जो बैट्समैन है वो ऑलरेडी जो है अपने हथियार डाल चुका होता है कि यार जसप्रीत बुमराह है, मेरे को उसको देख के खेलना पड़ेगा, और वो खुद से ही शॉट नहीं पर। पिछले मैच में जो है हमने देखा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कितनी मतलब उसने फुल टॉस डाली, जहाँ पर सिर्फ नाम को जो है वो बैट्समैन खेल रहे थे कि जसप्रीत बुमराह है भाई, तो वो उस चीज़ को मतलब देख ही नहीं रहे थे कि मतलब उसको रन बनाने हैं ऐसा कुछ, तो वो जसप्रीत बुमराह है। उसके अलावा शिवम दुबे, द अनसंग वॉरियर ऑफ टीम इंडिया, जो बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं, जिनके पीआर नहीं होते, जिनका ये नहीं होता कि भाई बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम वो जो होता है ना कि मतलब मीडिया का अटेंशन के लिए करना, वो कुछ नहीं भाई का। भाई आते हैं, उनको जो काम दिया कि भाई तेको इस नंबर पर बैटिंग करनी है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, वो जा करना है, अपना काम करेंगे और वापस आ जाएंगे, बस ये उस बंदे का काम। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके अलावा उस क्या चीज़ होनी है क्या चीज़ नहीं होनी है। पिछले 2 साल से जो मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है वो है शिवम दुबे।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवम दुबे वो बैट्समैन बनेगा, कि मतलब तुमको लगेगा कि नहीं कि तुम भाई के रिलाय कर रहे हो शिवम दुबे के ऊपर, लेकिन उसने जो पारियां दी है ना भाई, जो छोटे छोटे रन्स उसके निकल कर आए हैं, आई एम सीरियसली, मैं कभी भी वो नहीं था कि शिवम, भले ही सीएसके से खेलता है शिवम दुबे, लेकिन मैंने कभी भी उतना वो नहीं दिया था। मैंने कहा ये था कि भाई शिवम दुबे है वो स्पिनर्स को मारता है, बस ये इतना था। और मैं कभी भी सोचा नहीं था कि शिवम दुबे इतना कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन उस बंदे ने सबको गलत प्रूव किया। उसकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 2 साल में, और जो कल के मैच में भाई ने जो छक्के मारे, हार्ड बॉल में 26 रन बनाए, बहुत शानदार। और उस बंदे ने अपने आप को जो पूरा रिफॉर्म कर लिया है इन 2 सालों में। और इस वर्ल्ड कप में जो भाई डिज़र्व करता है कि उसने जो प्रेज आज मिल रहे हैं शिवम दुबे को, जो बातें हो रही है शिवम दुबे के बारे में, ही डिज़र्व ऑल। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब दिखी है कि मतलब वो बंदा कभी भी मतलब खुद को आगे नहीं रखेगा, या मेरा मेरा ये मेरा वो करके नहीं, कि मेरे को भाई 4 नंबर पर बैटिंग मिलती है, मेरे को स्पिनर के मारने के लिए हूँ तो मेरे को वहाँ बैटिंग दो, नहीं। भाई को 6 नंबर पे उतारा, 6 नंबर पे भी खेला है, 8 नंबर पे उतारा, 8 नंबर पे भी खेला है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, भाई पूरे वर्ल्ड कप में किसी बॉलर से आउट ही नहीं हुआ है, सिर्फ रन आउट हुआ है, वो भी अपने प्लेयर्स की वजह से। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, पूरे टूर्नामेंट में भाई रन आउट हुआ है सिर्फ, किसी बॉलर से आउट ही नहीं हुआ शिवम दुबे। तो भाई ये बंदा जो है डिजर्व करता है ऑल द प्रेसेस। उसके अलावा सारे प्लेयर से अक्षर पटेल के 2 कैचेस हैं लास्ट मैच में जो बॉलिंग है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या है जिन्होंने कि क्रूशल टाइम में विकेट भी लिए हैं, रन भी बनाए हैं, एंड में आकर फिनिश भी किया है। और ईशान किशन भाई, जो इम्पैक्ट ईशान किशन का रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है ईशान किशन ने भाई, शानदार। और जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, दैट वाज द इनिंग ऑफ एजेस, वो करके दिखाया है शिवम दुबे ने, हाँ, ईशान किशन ने। और वो पारी हमेशा याद रखी जाएगी। और टूर्नामेंट में भाई 3rd हाईएस्ट रन गेटर है, तो कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं ऑल द प्रेस। और भाई जो लेके आए शिवम दुबे, जो ईशान किशन को इस टीम में, हेड्स अप टू यू भाई। जो शिवम दुबे को इंटीग्रेट, सॉरी शिवम दुबे नहीं, ईशान किशन, जिसने ईशान किशन को जो है इस टीम में इंटीग्रेट किया है, और वो कंसिस्टेंसी दिखाई एज ए ओपनर, नंबर 3 बैट्समैन, जहाँ भी खिलाया रन बनाए हैं। फील्डिंग में शानदार फील्डिंग करी है, एज ए विकेट कीपर बैटर भी वो यहाँ पर खेले हैं, तो विकेट कीपिंग भी बढ़िया करी है। फील्डिंग, जब संजू सैमसन को विकेट कीपिंग ग्लव्स मिले तब वहाँ पर ईशान किशन ने बहुत शानदार फील्डिंग करी है। तो ये एक चीज़ है। और ईशान किशन ने भाई जो रन बनाए हैं, ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, कहीं भी वो भी एक चीज़ रही है कि किसी भी प्लेयर ने इस टूर्नामेंट में अपने पर्सनल माइलस्टोन को नहीं देखा है। कोई भाई 45 रन पर भी खेल रहा है तो वो छक्का मारने जाएगा अगर टीम को ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखी है कि पहले गेंद से भी आपको इंटेंट दिखाना है। और अगर आप दिख रहा है कि आप 50 होने वाली है तो कोई मतलब नहीं, छक्का मारना पड़ेगा टीम के लिए, तो मारेंगे। वो चीज़ इस टीम ने दिखाई है। वहीं सूर्य कुमार यादव कैप्टन हमारे, नाम बाद में ले रहा हूँ मैं, लेकिन डिज़र्व करते हैं वो भी, क्योंकि जो माहौल बना के रखा है टीम में उन्होंने, जिस प्रकार से मतलब चीज़ें होती है ना कि यार मतलब एक बंदा चाहिए जो कि सबको कलेक्ट करके रखे, जो सबको मतलब रखे कि यार टीम में मतलब एक खुशनुमा माहौल रहे। और उस बंदे ने वो बखूबी किया है, बिकॉज़ उस बंदे को किसी से मतलब कोई हेट नहीं है, चाहे वो मीडिया में आके कुछ बोल दे नहीं बोल दे, लेकिन वो होता है ना कि यार एक बंदा होना चाहिए, से एक फादर फिगर वाला बंदा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक फ्रेंडली माहौल बना कर रखना, सबको मैनेज करना, कौन ईगो, किसका ईगो हाई है, किसको मतलब पैम्पर करके रखना है, वो सारी चीज़ें उस बंदे ने करी है। ग्राउंड में भाई फील्डिंग तो मैं कहूँगी अच्छी नहीं हुई है सूर्य कुमार यादव की, लेकिन जो डिसीजंस लेना हो गए या फिर टीम में माहौल बना के रखना हो गया, और एक जो मैच उन्होंने अगेंस्ट यूएसए के खिलाफ जिताया था, और कुछ छोटी मोटी पारियाँ उनकी निकल कर आई है इस टूर्नामेंट में, ही डिज़र्व टू बी दैट गाय कि भाई एज ए कैप्टन उन्होंने जो है ये कारनामा करके दिखा दिया कि वर्ल्ड कप जीत गए। डेफिनेटली डिज़र्व ऑल दी
जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बन चुके हैं सूर्य कुमार यादव। और जो विनिंग रन रेट उनका रहा है, विनिंग परसेंटेज जो रहा है भाई 91% पिछले 2 साल में, इट्स नॉट दैट ईजी। तो कहीं ना कहीं ही डिज़र्व दैट। और भाई सिर्फ ये नहीं है कि भाई रन नहीं बनाया, सब कुछ वो चीज़ें हैं कि रन नहीं बने हैं, इंटेंटेड नहीं था कि भाई रन नहीं बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है कि भाई जिम्मेदारी वाली बात कि तुमको पहले गेंद से आके रन बनाने हैं। और एक चीज़ ये भी हो गई थी बीच में कि भाई सूर्य कुमार यादव के लिए कि आपको जो रन बनाने हैं लेकिन आपको टिकना है पिच पर। तो कहीं ना कहीं वो खुद के ऊपर ज़्यादा मतलब डिपेंडेंसी दिखाना कि भाई मेरे कंधे पर ज़्यादा भार है टीम का, उसकी वजह से मैं कहूँगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव था बंदे के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं टीम के ऊपर उस चीज़ को नहीं आने दिया और सारी जो चीज़ें थी अपने ऊपर ली और उनको जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ों को झेला है सूर्य कुमार यादव ने। तो मैं कहूँगा कि ही डिज़र्व इट, ये वर्ल्ड कप डिज़र्व करते हैं। हर्षदीप सिंह फिनोमिनल बॉलिंग, भाई मतलब क्या बॉलिंग करी है बंदे ने पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत से एंड तक। और वो सारी चीज़ें हैं कि भाई वाइड डाल दी या सब कुछ है, एक्स्ट्रा रन दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटेंडेड होता है कि मतलब तुमको वाइड लाइन यॉर्कर डालनी है, वहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है। हर्षदीप सिंह बहुत बढ़िया बॉलिंग करी टूर्नामेंट में, 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और कंसिस्टेंट रहे हैं अभी तक, मैं कहूँगा कि T20 क्रिकेट में तो। और ही डिज़र्व ऑल द प्रेजेस। और उसके अलावा बात करें हम तिलक वर्मा की, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी वर्ल्ड कप की, लेकिन जब उनको नया रोल मिला तो उन्होंने उसको पूरी तरीके से निभाया। जो पारियाँ उनकी निकल कर आई हैं छोटी छोटी, कहीं ना कहीं वो डिज़र्व करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वो जो 7 गेंद में 21 रन बनाए, वहाँ पर वो भाई पूरी तरीके से जो मैच है, मैं कहूँगा कि वो बहुत इम्पैक्टफुल पारी थी उस मैच में, जो जोफ्रा आर्चर को उन्होंने रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं, जो उन्होंने सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में जो उन्होंने अपने आप का जो इम्प्रूवमेंट दिखाया, वो कहीं ना कहीं बहुत शानदार रहा है, टीम के हित में रहा है। तो वो डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को, वर्ल्ड कप जीतना। वहीं उसके अलावा सारे प्लेयर जो अगर बात कर ले हम, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने कि 14 विकेट लिए, इक्वल्स टू जसप्रीत बुमराह, हाईएस्ट विकेट टेकर वो भी है। तो उनका जो टूर्नामेंट है वो उस प्रकार का नहीं रहा जिस प्रकार का सोचा जा रहा था। नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर हमारे इस वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन भाई 14 विकेट लेना इट्स नॉट दैट ईजी। 14 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा 2 पारियाँ उनकी आई इस वर्ल्ड कप में बस, जहाँ पर उन्होंने जो खुद को प्रूव करने की कोशिश करी है कि नंबर 1 बैट्समैन क्यों है। लेकिन आखिरी मैच की पारी ही इंटेंटेड टू प्ले दैट, उनको खेलना ही था इस मैच में, फाइनल में। और कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को जो है पूरी तरीके से अपने आप में जो वो एक कॉन्फिडेंस वाली बात होगी, कहीं ना कहीं वो आएगी उनके अंदर। और वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया था, लेकिन भाई लास्ट में आकर जो परफॉर्म किया है, ही डिड वेरी वेल एंड ही डिज़र्व इट द वर्ल्ड कप। क्योंकि पिछले 2 साल से मैच जीता है उस बंदे ने, और अब आकर अगर उससे क्रेडिट ले लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी नहीं होने वाली। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और प्लेयर्स भी हैं भाई, जिन्होंने कि कुलदीप यादव हो गए, सिराज हो गए, वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने कि बेंच पर रहकर वो काम किया, रिंकू सिंह जिन्होंने कि आके क्रूशल मोमेंट पे जो फील्डिंग्स करी है। तो रिंकू सिंह भाई, उनके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने, उनके जो फैमिली में चीज़ें हुई है, उनके पापा की डेथ होना, उसके बाद भी वापस टीम में आना और फील्डिंग करना, उसको पता था कि मेरे को अब बैटिंग नहीं मिलने वाली है, मेरे को अब टीम में चांस नहीं मिलेगा, लेकिन भाई आया वापस से, और जहाँ मतलब ज़रूरत थी टीम के लिए वो खड़ा रहा, फील्डिंग भी करी। और भाई अगर वो है ना कि अगर रिंकू सिंह खड़ा है तो भाई 30 से 40 मीटर के अंदर बॉल कहीं नहीं जाने वाली है, रिंकू सिंह कर लेगा। कैच पकड़ना है, रिंकू सिंह कर लेगा। तो ये एक चीज़ थी उस बंदे की, रिंकू सिंह की। अगर कोई नाम छूट रहा है, कोई नाम रह रहा है, तो भाई आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस टीम डिजर्व द वर्ल्ड कप। उसने ये इंटेंट के साथ प्रूव कर दिया एंड आते आते। और जो क्रिकेट इंडियन टीम ने खेली है
भाई T20 क्रिकेट को वापस रीडिफाइन कर दिया उन्होंने, और यही क्रिकेट जो है वर्ल्ड क्रिकेट अब खेलने वाला है इन T20 आइस। तो उसके अलावा अगला क्रेडिट हम देंगे मिस्टर जय शाह, जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया है, जिन्होंने इस पूरे जो ये फियास्को है इसको डिज़ाइन किया है। सबसे पहले तो भाई इंडियन क्रिकेट के लिए उनको जो जय शाह को है उनको जो है क्रेडिट जाता है, सिर्फ इस टीम के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई वो जय शाह जो है भाई आके मैचेस देखते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को नहीं कि उन्होंने मेन सीनियर टीम को जो उसके लिए कुछ किया, पूरे इंडियन क्रिकेट के लिए जो उन्होंने किया है और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी जो वो कर रहे हैं एज ICC चेयरमैन, तो कहीं ना कहीं वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसी टीम को जो है एक वो मतलब मौका देना या एक वो होप देना कि वो भी कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी जीत सकते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं हम, ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते हैं हम। तो वो जो स्ट्रक्चर बनाया है फ्रॉम द सरफेस लेवल और वहाँ से लेकर ऊपर तक जो चीज़ें उन्होंने करी है, इट इज़ ऑल दिस, जो चांसेस उन्होंने क्रिएट करे हैं, जो मतलब माहौल उन्होंने बना दिया है इंडियन क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं इट डिज़र्व ऑल दिस। वो सारी चीज़ें हैं कि मीम उनके ऊपर बनते रहेंगे स्क्रिप्ट वाले, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उस बंदे ने वो किया है। वो इस टूर्नामेंट को जो ग्लोबल लेवल पे ले गए हैं T20 टूर्नामेंट को, भाई कितनी परसेंट व्यूअरशिप बढ़ी है इस वर्ल्ड कप की इस बार, जहाँ पर हर कॉन्टिनेंट से टीम थी, 20 टीमों को वर्ल्ड कप कराया। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं जय शाह, उसके लिए उनको जो है क्रेडिट जाना चाहिए और वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। और सबसे आखिरी में क्रेडिट हम फैंस को, खुद को, क्योंकि हमने जो हमारी टीम जब अच्छा नहीं कर रही थी या कहें कि हमने भाई क्रिटिसाइज़ किया है, डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ भी इसलिए करते हैं कि भाई हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। क्रिटिसाइज़ करना इज़ नॉट कि हम टीम को हेट करते हैं, वी वांट टू परफॉर्म बेटर, दैट्स वाई इट्स क्रिटिसिज्म देयर। क्रिटिसिज्म इज़ लाइक कि भाई मेडिसिन, कि आपको इसको लेना है, इसको लेके आपको और अच्छा होना है, इट्स लाइक दैट। आपको हेड करना नहीं है प्लेयर को, लेकिन आपको क्रिटिसाइज़ करना है, आपको बताना है कि यू कैन डू इट बेटर, इसलिए क्रिटिसिज्म होता है। तो ये चीज़ है कि भाई वी फैंस, हमने सारी चीज़ें जो टीम इंडिया के लिए करी है, वी वर पेशेंट दैट कि हमारी टीम जो कर लेगी, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। एक हार हमारी हुई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहाँ पर सारे फैंस जो है पूरी टीम के ऊपर चढ़ गए थे, इतनी सारी ट्रोलिंग भी हुई, इतने सारे क्रिटिसिज्म हुए, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी, हमने फिर भी हमारे प्लेयर्स को जब बैक किया कि हम कर लेंगे, और अगले ही मैच से वो टीम में इंटेंट देखना शुरू हो गया, अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हमने करके दिखा दिया, हम वर्ल्ड कप जीत गए। और ये जो फैंस है ना, मतलब सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली हम जीत रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब हारने की बात होती है, जब हम ख़राब खेल के हारते हैं, तब कहीं ना कहीं आपका क्रिटिसिज्म होगा, और उसके लिए फैंस होने चाहिए। अगर आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे टीम को, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाएगी कि कोई बोलने वाला नहीं है, वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूरी है, फैंस होना भी ज़रूरी है, एंड वी ऑल डिज़र्व दिट, जो हमको टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का तोहफ़ा दिया है, क्योंकि हमने सपोर्ट किया टीम को, हमने क्रिटिसाइज़ ज़रूर से किया, लेकिन हमने सपोर्ट किया है इन द सेंस कि भाई ये टीम कर सकती है, दे आर कैपेबल ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप। क्योंकि पिछले 2 साल से जो हम करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप में आकर जो एक कहीं ना कहीं सडन ग्राफ जब नीचे गया परफॉर्मेंस का, तो वहाँ पर क्रिटिसिज्म हुआ, और उस क्रिटिसिज्म से टीम ने सीखा और वहाँ से जो अपलिफ्ट किया है, तो कहीं ना कहीं भाई हम फैंस पे डिज़र्व करते हैं टू बी गेट दैट क्रेडिट। और मतलब जो वर्ल्ड कप हुआ शुरुआत से एंड तक, जो मतलब एक फैंस ही होते हैं जो कि आपको उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, आप बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखती है कि वो पुश करते हैं आपको कि आप और बेटर कर सकते हैं, दैट्स फैंस। तो कहीं ना कहीं
ये चीज़ टीम इंडिया डिज़र्व करती है, हम डिज़र्व करते हैं, जय शाह डिज़र्व करते हैं, सिलेक्टर डिज़र्व करते हैं, गौतम गंभीर डिज़र्व करते हैं। हमने वर्ल्ड कप जीत लिया और ये जो चीज़ मतलब इतने सालों से चलती आ रही है इंडियन क्रिकेट में, वी वर गुड बट नॉट द बेस्ट, बट नाउ वी आर द बेस्ट। और भाई ये अब चलने वाला है। जैसे हार्दिक पांड्या ने कहा था कि मेरे को ट्रॉफी जीतनी है, 10-12 ट्रॉफी जीतनी है, तो इतना इजी नहीं है। लेकिन जो हमने कंपटीशन ख़त्म कर दिया T20 में, तो लगभग ऐसा हो गया कि भाई कोई टीम compete करना चाहेगी तो तुमको या तो वो चीज़ देखनी होगी कि किस दिन इस टीम का दिन ख़राब है, या तुमको उस टीम को आउट क्लास करना पड़ेगा। यही चीज़ है, इसके अलावा तुम इसको डिफीट नहीं कर सकते। ये टीम इनविंसिबल हो गई है। आपको अगर इसको हराना है तो आपको इसको लेवल को मैच करना पड़ेगा। अगर आप चाह ले कि भाई मैं सिर्फ बातें करके या उसके एलिगेशन लगा दूं कि भाई ये तो रिग्ड है, पिचेस अपने हिसाब से बना लेते हैं, या फिर कह लें कि भाई एम्पायर्स खरीद लिए, बॉल का ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सारी चीज़ें आप जो है ये एक्सक्यूज़ है। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इस वर्ल्ड कप में जो है नहीं जीत पाए, आप बाहर हो गए या आप हार गए टीम इंडिया से, क्योंकि आपने उस लेवल के क्रिकेट नहीं खेली है। डेफिनेटली टीमें नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम जिन्होंने क्वालिफाई किया इन नॉकआउट्स, लेकिन टॉप वही है ना जो मतलब जो जीता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया डिजर्व ऑल दीज प्राइजेस फ्रॉम द वर्ल्ड एंड वी आर द वर्ल्ड चैम्पियन अगेन। Congratulations to every fan, congratulations to the team, congratulations to Gautam Gambhir, selectors and Mr. Jay Shah and all the cricket fans from the world, क्योंकि यही T20 क्रिकेट होने वाला है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ T20 क्रिकेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।